हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पे टो सीरीज प्रैक्टिस नंबर 3। इसका हमने 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। डीआई का प्रश्न हम सॉल्व करा रहे हैं और उसके बाद हमारा बच रहा है 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। 10-10 प्रश्न डीआई के हम एक एक प्रैक्टिस सेट में आपका सॉल्व कराते चले हैं। थंबनेल में हम स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं प्रैक्टिस सेट का 81 से 90 तक आपका पिछले वीडियो में हो चुका है। इस थंबनेल में भी आपको लिखा मिल जाएगा कि प्रैक्टिस सेट 3 और 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को इसमें सॉल्व कराया गया है। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि बाकी के क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वीडियो हमारा दूसरा हो जा रहा है। क्वेश्चन हम डीआई के 20 प्रश्न टोटल करा रहे हैं। तो आइए 91 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को देख लेते हैं। 91 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ से शुरू होता है और इसमें दिया क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं। निर्देश में देखिए दिया गया है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका में क्या दिया गया, 2014 से 18 तक 5 वर्षों में क्यू, आर, एस और टी इन 4 विद्यालयों से परीक्षा में उपस्थित यानी कि ए और उत्तीर्ण पी छात्रों की संख्या प्रदर्शित की गई। यानी तालिका में 2014 से 18 तक 5 वर्षों में क्यू, आर, एस, टी विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रदर्शित की गई है। इसी के हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए 91 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं क्या कह रहा है। 91 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 2014 और 18 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या 2017 में विद्यालय आर और एस से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है, कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करा 2014 और 18, तो हम यहाँ देखेंगे 91 नंबर का प्रश्न 2014 प्लस 2018, ये जोड़ना नहीं है, हमारे कहने का मतलब ये है 2014 और 2018 विद्यालय क्यू, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि विद्यालय आपको कौन सा देखना है, क्यू देखना है, विद्यालय क्यू से और उत्तीर्ण होने वाले छात्र को देखना है। उत्तीर्ण के लिए देखिए यहाँ पे पी दिया गया है, तो यहाँ कोष्ठक में आप पी कर सकते हैं। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे छात्रों की कुल संख्या। तो देखिए 2014 और 2018 यहाँ पे दिया गया है 2014 और 2018, और हमको क्यू दिखना है विद्यालय क्यू, और उत्तीर्ण तो ये पी वाला है, यानी 2014 में उत्तीर्ण हुए क्यू से कितने छात्र 240, तो कुल संख्या में यहाँ हम 240 लिखेंगे, प्लस उसके बाद 2018 में 320। कुल संख्या निकालने के लिए हम टोटल को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये 560। ये जोड़ने के बाद 560 आ रहा है। उसके बाद फिर अगला स्टेप हम देखेंगे क्या कह रहा है कि 2017 में विद्यालय आर और एस, तो पहले हम 2017 लिखेंगे। 2017 में विद्यालय आर और एस, यहाँ विद्यालय आर और एस, इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है से उपस्थित छात्र, तो उपस्थित के लिए हमारा क्या है, ये दिया गया है, तो ये उपस्थित का दिया गया, तो 2017 पहले हम 2017 में आएंगे, फिर उसके बाद आर में आएंगे 2017 में आर, तो ये हो जाएगा आपका 420। आर में उपस्थित कितने हैं 2017 में 420, फिर और यस, तो आपका यस ये है, और 2017 में यस में कितने उपस्थित छात्र हैं, ये हैं आपके 380। तो इन टोटल को हम जोड़ देंगे 380, और ये कुल कितने हो जाएंगे जोड़ने के बाद, तो इसका मान आ जाएगा आपका 800। देखिए यहाँ जोड़ने के बाद आपका 800 आ रहा है, 80 20 100 4 4 800 है, ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कुल छात्रों से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये जो 14-18 में क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या 2017 में विद्यालय आर और एस से उपस्थित छात्रों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कितना कमी है, दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो ये टोटल कमी आपका हो जाएगा 800 में से 560 अगर आप घटा रहे हैं तो ये आएगा 240, यानी इससे ये इतना कितना कम है 240 का कम है, किससे 800 से कम है, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ 00 से 00 कट जाएगा, और इसको हम जब काटेंगे तो 8 3 के 24 यानी 30%। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 30% की कमी है। मतलब आर और एस के जो उपस्थित होने वाले 2017 में छात्र हैं, इनसे 2014 और 18 में उत्तीर्ण होने वाले क्यू के जो छात्र हैं वो 30% कम है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 30%। आइए 92 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं।
92 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, 2017 में विद्यालय क्यू से, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2017 और विद्यालय कौन सा होगा, क्यू होगा। 2017 में विद्यालय क्यू से और 2018 में विद्यालय यस से उपस्थित छात्र, फिर प्लस हम क्या करेंगे 2018 में विद्यालय यस, 2018 और विद्यालय कौन सा होगा, ये विद्यालय होगा यस में उपस्थित छात्रों को हमें देखना है, यानी ए को देखना है। तो 2017 में क्यू से तो हम देखेंगे कि 2017 क्यू उपस्थित छात्र यानी 350 हो जाएगा, 350 प्लस 2018 में विद्यालय यस, 2018 विद्यालय यस, 2018 ये रहा और विद्यालय यस, यानी ये 400 दिया गया है आपका ग्राफ में। तो यहाँ हम 400 लिखेंगे और टोटल जोड़ देंगे तो ये टोटल आपका 750 आ जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, कुल संख्या और 2018 में आर से और 2014 में विद्यालय टी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2018 विद्यालय कौन सा होगा आपका, विद्यालय होगा आर, प्लस 2014 को हमें देखना और विद्यालय कौन सा होगा, विद्यालय होगा टी। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे उपस्थित छात्रों को ये दिया गया है तो यहाँ हम उपस्थित भी लिख देते हैं, यहाँ उपस्थित छात्रों को हम यहाँ पे लिए हैं। लेकिन यहाँ पे 2018 आर और 2014 में विद्यालय टी से उत्तीर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तीर्ण। हमें यहाँ उत्तीर्ण छात्रों को देखना है तो उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र 2018 में आर से, 2018 में आर से उत्तीर्ण के लिए पी दिया है यानी ये 405 होगा, तो ये हम 405 करेंगे। प्लस इसमें देखिए 2014 विद्यालय टी से उत्तीर्ण यानी 2014 ये है और विद्यालय टी ये है, यहाँ से कितने छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं 225, तो इसको हम जोड़ देंगे 225। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 4 2 6 630 आ जाएगा आपको जोड़ने के बाद, ये 630 आ गया। अब उसके बाद इन दोनों का रेशियो आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को भाग कर देंगे, यानी 750 में 630 से हम भाग कर देंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा और ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ 3 से कट जाएगा 25 बार में और ये कट जाएगा 21 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25:21। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 25:21। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 25:21। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 93 नंबर के प्रश्न पे। 93 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि छात्रों की संख्या 2014 और 17 में विद्यालय यस से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी कि 14 और 17 में विद्यालय यस से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न हम डाल देते हैं, छात्रों की संख्या 2014 को हमको लेना है और 2017 को लेना है। 2014 और 17 में विद्यालय हमें लेना है यस, तो यहाँ पे हम देखिए 60 में लिख रहे हैं विद्यालय यस, और से उत्तीर्ण हमें कौन से छात्र लेने हैं, उत्तीर्ण छात्र लेने हैं, उत्तीर्ण छात्र। तो चलिए इसको हम टोटल जोड़ लेते हैं, कितने हो रहे हैं 2014 से और 2017 से यस से। तो 2014 में यस से उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, उत्तीर्ण के लिए पी दिया गया यानी 273, यहाँ पे 273 और प्लस उसके बाद से आपका दिया गया है यस 2017 में यस से उत्तीर्ण छात्र को हमको लेना है। तो 2017 में देखिए यहाँ पे दिया गया है यस से जो उत्तीर्ण छात्र हैं ये 247, तो यहाँ पे हम 247 भी ऐड कर लेंगे, 247, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका सही कितना आ रहा है आंसर, ये आपका आ जाएगा 2 2 4 और ये 37 और 47 आप जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 520। ये 520 हो गया टोटल जोड़ने के बाद। फिर उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है उत्तीर्ण होने छात्रों की कुल संख्या और 2015, 16 और 17 में विद्यालय टी से उपस्थित छात्रों की कुल संख्या के 90% का कितना है, तो कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो पहले हम 2015, 16 और 17 विद्यालय हमें कौन सा लेना है, विद्यालय टी लेना है, और वहाँ से कौन से छात्र उठाने हैं, उपस्थित छात्र उठाने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि उपस्थित कुल छात्र, उपस्थित कुल छात्र हमें निकालने हैं। तो कुल छात्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2015 में टी विद्यालय देखेंगे तो 2015 में टी विद्यालय में आपके 300 छात्र हैं, तो यहाँ हम 300 करेंगे, 300 प्लस उसके बाद से देखिए 2016 में टी का देखना है तो ये 320 छात्र हैं, 320 को भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद 16 और 17 में भी देखेंगे 320 और यहाँ पे 350 दिया गया है। इस तरह से हम टोटल का योग कर लेंगे, टोटल का योग करने के बाद आपका आ जाएगा टोटल 3 3 6 3 9 970 आ जाएगा ये।
अब 970 आ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि कुल संख्या के 90%, तो इसका हम 90% निकालेंगे। 90% निकालने के लिए 90/100 से गुणा कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इसको जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 873। कितना आ जाएगा? 873 आ जाएगा। देखिए 9 7 63 और 9 8 9 81 6 87, ये आपका आ जाएगा 873। अब इतना आ गया। उसके बाद फिर आगे 90% का कितना प्रतिशत है। अब आपको ये बताना है कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि छात्रों की संख्या 2014 और 2017 में विद्यालय यश से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या 2015 2017-18 में विद्यालय में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या 90% का कितना प्रतिशत है। यानी ये आपको ये बताना है कि 520 जो है ये विद्यालय की संख्या है, ये 873 का कितना प्रतिशत है। तो इसको करने के परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये सही जवाब क्या आ जाएगा, काटने के बाद आ जाएगा 59.66 आएगा। तो इस यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 59.6%। ऑप्शन नंबर हमारा ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा 59.6%। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम 94 नंबर का प्रश्न है। 94 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 94 यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि छात्रों की संख्या 2015 से 17 तक विद्यालय आर से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या और 2015 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर यक्स है, तो यक्स का मान, यानी कि 2015 से 17 तक विद्यालय आर से उत्तीर्ण होने वाले जितने छात्र हैं उनकी एवरेज निकालना है आपको, और 2015 में क्यू से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे, वही अंतर हमारा यक्स का मान होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। 2015 से 17 तक जो है विद्यालय आर से उत्तीर्ण होने वाले कितने छात्र हैं, तो 2015 से, ये नहीं है कि 2015 और 2017 को आपको ऐड करना है, 2015 भी ऐड करना है, 2016 भी है और 2017 भी, यानी कि क्योंकि ये यहाँ कह रहा है कि 2015 से 2017 तक, तो हम 2015 से 2017 तक विद्यालय आपको कौन सा पकड़ना है, तो विद्यालय आपको आर पकड़ना है, और कौन से छात्र को लेना है, तो उत्तीर्ण छात्र को लेना है, उत्तीर्ण छात्र को लेना है। तो 2015 में जो है विद्यालय आर से उत्तीर्ण छात्र, यहाँ ग्राफ से आप तालिका से देख सकते हैं कि 2015 आर से उत्तीर्ण छात्र के लिए क्या पी दिया गया है, तो 2015 तो ये आपके कितने हो जाएंगे 285, और 16 में आर से उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 288, और 17 में कितने हैं 294। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 285 प्लस 288 प्लस 294, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल योग हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 867 इसका योग आ गया। अब उसके बाद प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि इसकी औसत संख्या, तो हम एवरेज निकालेंगे इसकी, यानी औसत निकालेंगे, तो ये टोटल योग हो गया आपका 867, और ये 3 वर्ष का दिया गया है तो 3 से हम भाग कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 289, यानी 289 आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा, फिर ये 8 बार में जाएगा, फिर 9 बार में, ये टोटल 289 आ जाएगा ये एवरेज। अब उसके बाद आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, उसके बाद हमारा प्रश्न में कह रहा है कि औसत संख्या 2015 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर, तो 2015 में हम पकड़ेंगे, 2015 में विद्यालय आपको क्यू पकड़ना है, विद्यालय आपको कौन सा पकड़ना है क्यू, और यहाँ से छात्र कौन से उठाने हैं, उत्तीर्ण छात्र उठाने हैं। देखिए ये प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ये सब टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सावधानी से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2015, फिर विद्यालय भी आपको चूज करना है कौन सा में लेना है, फिर आपको कौन सा पकड़ना है, किस विद्यालय के छात्र पकड़ने हैं, क्यू के पकड़ने की, आर एस के, ये, फिर उसके बाद आपको उपस्थित और उत्तीर्ण ये भी पकड़ना है। तो आपको ये काफ़ी आराम से सॉल्व करना होगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न जो है थोड़े से आप मिस्टेक करेंगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा है, तो टाइम थोड़ा सा इस जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा, तो परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। क्यू से हमें 2015 विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण छात्र को पकड़ना है, तो यहाँ 2015 है, विद्यालय क्यू है, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 320 हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 320 छात्र उत्तीर्ण हैं। अब प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि इन दोनों का अंतर यक्स है, इन दोनों का अंतर यक्स है, यक्स का मान हमें बताना, तो यानी इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे, यानी 320 माइनस 289,
इसको घटाएंगे तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, 31 का अंतर आएगा। यही हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 31। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 31। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2016 में सभी विद्यालयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। तो वर्ष 2016 में सभी विद्यालयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपको क्या पकड़ना है, यहाँ पे देख लीजिए 95 नंबर का क्वेश्चन। 2016 में आपको वर्ष देखना है 2016, और सभी विद्यालय को देखना है। सभी विद्यालय छात्र कौन से आपको लेने हैं, उत्तीर्ण छात्र लेने हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे 2016। ये रहा आपका 2016, देखिए यहाँ पे 2016 है, और सभी विद्यालय को पकड़ना है। तो इसमें सभी विद्यालय को हम 2016 में उत्तीर्ण छात्र यानी पी, तो पी वाले मान को हम सभी को जोड़ते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आपका दिया है 286, प्लस आपका दिया है 288, फिर आपका दिया है 264, देखिए यहाँ पे 264 दिया है, फिर आपका दिया है 256। इन 256 ये 4 विद्यालय हैं हमारे, देखिए QRST चारों विद्यालयों को। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 1094। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1094 ऐसे छात्र हैं सभी वर्ष 2016 में सभी विद्यालयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, 1094। ये आपका प्रश्न 95 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब 96 से लेकर के 100 तक 5 प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके लिए तालिका दी गई है, तालिका में क्या दिया गया निर्देश देख लेते हैं। 96 से 100 तक प्रश्न है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष एक कंपनी का व्यय लाख में दिया गया है, यानी एक कंपनी है, इन वर्षों में उसका खर्च दिया गया है कि वेतन पे कितना खर्च हो रहा है, ईंधन पे, बोनस पे, ऋण ब्याज पे और कर पे। तो इन सभी खर्चों के आधार पे ही हमें इस प्रश्नों के सब सही जवाब देने हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। 96 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए करों की कुल राशि इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपको प्रतिशत निकालना है, लेकिन क्या किसमें निकालना है कि दी गई अवधि, जो भी अवधि दी गई है 98, 99, 2000, 2001, 2002, उसके दौरान कुल करो जो एक कर दिया गया है, इसकी कुल राशि इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कुल राशि का आपको ये अवधि के दौरान दिए गए वेतन, यहाँ पे वेतन दिया गया है, इनको टोटल जोड़ना है और इन कर को जोड़ना है। यानी ये जो कर है इस राशि का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं टोटल जोड़ के कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे टोटल करों की कुल राशि हमने लिख दिया है। वीडियो लंबा जा रहा है काफ़ी, हमको अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको रोक करके टोटल डाटा आपको लिख के दिखा दिए हैं। देखिए 83 है, 108 है, 74 है, 88 है, 98 है। इन सबको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने के बाद आपका टोटल कितना आएगा, 451 आ जाएगा। और कुल वेतन यहाँ पे दिया गया है, कुल वेतन 288, 342, 324, 336, 420। इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आप क्या आ जाएगा, 1710। इनको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि दौरान वेतन की कुल राशि का, यानी वेतन का जो जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होता है, जिसके साथ का नहीं लगा होता है ये ऊपर होता है। यानी 451 बट्टे ये नीचे में हो जाएगा 1710। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इसका सही जवाब क्या आ जाएगा आपका, 26.37। इसको जब आप काट पीट देंगे तो ये 26.37%, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 26.37% है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26.37। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 97 नंबर का प्रश्न हमारा है, 1998 में इन सभी वस्तुओं की कुल व्यय। तो आपको व्यय देखना है कि 1998 में सभी वस्तुओं पर कुल व्यय 2001 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 1998 में हम पहले पकड़ेंगे, कौन सा सन पकड़ना, 1998, यहाँ रहा 1998। और इसमें कुल व्यय मतलब वेतन पे कितना खर्च हुआ, ईंधन और परिवहन पे कितना खर्च हुआ, उसके बाद से बोनस पे, ऋण पे, कर पे। तो कुल सभी को हम जोड़ेंगे। सभी को जोड़ने के लिए 288, 98, 3 और 23.4, 83, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 495.4। देखिए इन सबको हम जोड़ने के बाद ये आप आराम से जोड़ सकते हैं, 288, 98, 3, 23.4 और 83 सभी को जोड़ेंगे तो 495.4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 2001 में कुल व्यय का लगभग। तो 2001 में कुल व्यय कितना हो रहा है, 336। देखिए 2001 में कितना हो रहा है,
336, 336, 133, 3.68, 36.4, 88, इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा टोटल 597.08। 2001 में टोटल व्यय कितने होंगे? 597.08। अब इनको कन्वर्ट जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जिसके साथ का लगा होगा उसको नीचे करेंगे, जिसके साथ का नहीं लगा होगा उसको ऊपर करेंगे। तो 597.08 यानी इसके साथ 2001 वाले के साथ का लगा है, तो हम इसको क्या करेंगे 495.4 बट्टे 597.08 गुणे 100 कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 82.97। कितना आ जाएगा? 82.97%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 82.9%। ठीक है, 82.97 या 9 कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है। 98 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी। यानी प्रतिवर्ष आपको निकालना है कि बोनस की जो है औसत राशि क्या है जो कंपनी की इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी। तो बोनस राशि ये हमारी दी गई है, तो टोटल बोनस राशि को हम पहले जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जितने वर्ष हैं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष हैं, 5 से हम भाग कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा एवरेज जो है बोनस आ जाएगा। तो आइए करके देख लेते हैं 98 नंबर के प्रश्न को। तो हमारा दिया गया है ये 3.00 दिया है, प्लस 2.52 दिया है, प्लस 3.84 दिया है, प्लस 3.68 दिया है, प्लस 3.96 दिया है। इन सभी टोटल को हम जोड़ेंगे तो ये आपको जोड़ने के बाद आएगा 17 आ जाएगा। देखिए ये टोटल 98 नंबर का क्या है अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये बोनस की कुल राशि है। बोनस की कुल राशि है। इन सभी को हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद आ रहा है आपका 17। अब इसका एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम टोटल योग बटे टोटल संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से हम इसको भाग कर देंगे तो ये 5 तिहाई 15 और उसके बाद 2 बजे 5 चौक का 20 यानी 3.4 और ये वैल्यू कितने हैं लाख में है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.4 लाख। आइए 99 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 99 नंबर का प्रश्न क्या है 2000 में वेतन और कर के व्ययों का अनुपात। यानी वर्ष 2000 को हमें पकड़ना है। वेतन और जो है 2000 में वेतन और कर पर व्यय का अनुपात आपको निकालना है। तो देखिए 2000 में वेतन पे आपके कितना व्यय हो रहा है तो 324 हो रहा है। तो 324 और कर पे कितना हो रहा है 74। इसका अनुपात निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। तो वर्ष 2000 में यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष 2000 में वेतन पे कितना खर्च हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेतन पे आपका खर्चा हो रहा है 324। यहाँ पे दिया गया है कि वेतन पे कितना खर्च हो रहा है 324 2000 में, और 2000 में आपका कर पे कितना व्यय हो रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है 2000 में कर पे आपके 74 खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे हम 74 लिखेंगे। इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों का 324 बट्टे में 74 इस तरह से आप कर देंगे और इसको काटेंगे। तो काटने के बाद आपका कितना आंसर आ रहा है यहाँ काट के देख लेते हैं। ये आपका कटेगा इसको हम देखिए 3 से कटेंगे तो 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 9 8 24। नहीं ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से ऊपर वाला कट जाएगा लेकिन 3 से आपका नीचे वाला नहीं कटेगा। तो इसको हम 2 से काटते हैं। 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 162 बार में, और ये कटेगा आपका 37 बार में। 37 दूना 14। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसके बाद ये कटेगी नहीं। तो इसका सही जवाब रेशियो में क्या हो जाएगा 162/37, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है 162/37। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 100 नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ष वेतन की औसत राशि वर्ष 2000 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम प्रतिवर्ष वेतन की जो है औसत राशि निकालेंगे। प्रतिवर्ष वेतन की औसत राशि। तो प्रतिवर्ष वेतन की औसत राशि निकालने के लिए हम टोटल जो वेतन है इसका योग करेंगे। टोटल वेतन का योग करने के बाद जितने वर्ष हैं उससे भाग करके एवरेज निकालेंगे। तो आइए टोटल वेतन कितना हो जाएगा 288 प्लस 342 प्लस 324
प्लस 336 प्लस 420, इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद देखिए पीछे भी हम जोड़े हैं कि ये 1710 आया था। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल योग यानी 1710 बटे टोटल संख्या कितनी है 5 से भाग कर देंगे तो एवरेज आपका आ जाएगा 342। 3 बार में यहाँ आ जाएगा, 4 बार में फिर कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, तो ये 342 आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 2000 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि से कितना परसेंट, तो 2000 में हम यहाँ पकड़ेंगे 2002 में ईंधन और परिवहन, देखिए ईंधन और परिवहन यहाँ दिया गया है और 2002 को हमें पकड़ना है। तो ईंधन और परिवहन पे 2002 में कितना की व्यय हो रहा है 142 का। 2002 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि बराबर 142। अब इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको हम घटा देंगे, देखेंगे कि कितना अधिक है। पहले हम ये देखेंगे कितना अधिक है, तो 342 में से 142 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 200, यानी कितना अधिक है 200 अधिक है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे अधिक है ये पूछ रहा है कि परिवहन 2002 में ईंधन और परिवहन पर व्यय से कितना अधिक है, तो जिससे कहेगा वो नीचे हमारा होगा 142 नीचे होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा काटने पीटने के बाद 140.84%। 140.84%, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से देखिए 91 से लेकर के 100 तक जो DI के प्रश्न 10 दिए गए थे इसको हमने सॉल्व कर लिया, और इसके जो है 81 से लेकर के 90 तक प्रश्न थे वो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको मतलब ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।